Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start matrix for class 12th. अब matrix क्या होता है? A matrix is an order rectangle array of number or function. Such an array is enclosed by large bracket. The number of function are called the elements or the entries of the matrix. अब given जैसे हमें एक matrix दिया हुआ है 4 6 5 3 1 2 6 1 4. इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे 4 है 6 है 5 है 3 है 1 है 2 है 6 1 4, इनको हम एंट्रीज भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं. एंट्रीज और एलिमेंट्स. उसके बाद इन अ मैट्रिक्स हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज. इसमें जो हॉरिजेंटल लाइंस है, जैसे ये वाली लाइंस हॉरिजेंटल है, ये है रो 1 रो फर्स्ट, ये लाइन रो सेकंड और ये लाइन रो थर्ड. अब वर्टिकल लाइंस जो होंगी उसे कॉलम बोलेंगे. जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉलम 1, सेकंड वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉलम 2 और ये थर्ड वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉलम थर्ड. अब इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ, अब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमने रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना होता है. रोज कितनी है इसमें 3 और कॉलम्स कितने हैं इसमें 3, तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हुआ. 3 क्रॉस 3 का मतलब है 9 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में आपको गिवन दिए हुए हैं. अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स. A matrix having only one row. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो दी जाती है उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं. तो इसकी एग्जांपल क्या है? ए मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ रोज दी गई होगी 4 3 1, तो इसमें एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का? 1 रो 1 2 3 कॉलम्स, तो 1 क्रॉस 3. सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स, तो इसका क्या आएगा? आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम. जिस मैट्रिक्स में आपको ओनली 1 कॉलम दिया गया होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे. तो एग्जांपल इसमें आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज 4 3 1. अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसको ऑर्डर लिखेंगे 3 क्रॉस 1. पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं. उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स a matrix in which all the elements are जीरो. जिस मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, तो गिवन मैट्रिक्स 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास? 2 क्रॉस 2. क्या मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. जिस रो में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2. दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास बी
314 -165 368, इसमें आपका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इस तरह की जो मैट्रिक्स होंगी उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal matrix if all the elements lying outside the diagonal elements are 0। तो इसमें क्या आएगा, वो कह रहा है वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो तो होंगे, उसके साथ जो बिना डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इसमें 0 होंगे। जैसे 4 0 0 0 3 0 0 0 1, ये 4 3 और 1 ये आपका डायगोनल बन रहा है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी आपका 3 क्रॉस 3 ही रहेगा। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स in which all the diagonals elements are same। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ऑर्डर इसका भी 3 क्रॉस 3 है। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम रहते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट है 3 3 3, ये सारे सेम है। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix in which all the diagonal elements are 1 and the rest are 0। इसमें सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 रहते हैं और बाकी उसको छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। और कोई एग्जांपल इसकी 1 0 0 1, तो इसमें ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है सारे के सारे वो सारे 1 हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। इसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। इस तरह की मैट्रिक्स को आप यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम। फर्स्ट है ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड वन इज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। फर्स्ट वन इज ऑर्डर सेम, सेकेंड वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो मतलब क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू, मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 3 और सेकेंड मैट्रिक्स है बी, तो बी आई जे विद द नंबर ऑफ रोज एंड जे विद द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसलिए हम इसको आई जे के साथ लिखते हैं। तो ये भी आपका 1 2 0 3 है। अब देखो जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। एक दो हमने बोला था ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है। उसके बाद हमने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब A11 1 है, इसका A11 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। फिर इसका A12 2 है, इसका A12 2 है। फिर इसका A21 0 है, इसका A21 0 है। इसका A22 3 है, इसका A22 3 है। तब जाके हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो A इक्वल्स टू B, तो इसका मतलब A और B जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। हेंस A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस w इक्वल्स टू -1 5 0 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। अब आप पहले चेक करोगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 मतलब 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस 2।
तो इसका ऑर्डर भी आपके पास 2 क्रॉस 2 है, तो मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल्स टू का साइन है। इसका मतलब y इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, y इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 के बराबर है। उसके बाद 2x प्लस जेड 5 के बराबर है, 2x माइनस वाई 0 के बराबर है, और 3z प्लस w वो 13 के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहां से x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, इन दोनों इक्वेशंस को लोगे तो x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, तो हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y2 एंड इक्वेशन सेकेंड y1, एंड देन आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं इन दो इक्वेशंस को ले रहा हूं, 2x बनाना है इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया। अब दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -2, नीचे है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। जब दोनों को सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x कट गया, -2y प्लस वाई इज माइनस वाई, -2 माइनस 0 इज -2, तो यहां से आपको y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 2, y मिल गया हमें। अब इस y को हम कहां पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, वहां से x मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, we get value of x, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 प्लस 2, x इक्वल्स टू 1, तो x मिल गया हमें 1। तो x और y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसको लेंगे, वहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे, z मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x in equation second, we get, तो 2x 2 into 1 plus z equals to 5, 2 plus z equals to 5, z equals to 5 minus 2, this implies z equals to 3, तो z भी हमारे पास आ गया। अब w बचा है, w कहां से निकलेगा, फोर्थ इक्वेशन से, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ z in equation fourth, we get, तो 3z plus w, 3z plus w equals to 13, z की वैल्यू आई है हमारे पास 3 plus w equals to 13, 9 plus w equals to 13, this implies w equals to 13 minus 9, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो w कितना आ गया, 4, तो यहां से हमारा W। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो लेट A एंड B विद द टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, से m क्रॉस n, देन द सम ऑफ द मैट्रिक्स A एंड B इज डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स C। तो हमारा C मैट्रिक्स जो होगा उसको हम C ऑफ ij लिखेंगे, I विद द नंबर ऑफ रोज एंड J विद द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इक्वल्स टू Aij प्लस Bi ऑफ ij के बराबर होगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 4 5 6 7, जब मान लो इसके साथ एक के साथ नेगेटिव साइन रखा हुआ हमने। अब हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है, तो A और B को सम करना है, तो A इज 1 2 3 4 प्लस B मैट्रिक्स आपको दिया हुआ 4 5 -6 और 7। तो आप करते क्या है इसमें, जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होता है,
इसका सेकेंड एलिमेंट से ऐड होता है, इसका थर्ड एलिमेंट से ऐड होता है, और फोर्थ एलिमेंट से ऐड होता है। तो हम करेंगे 1 + 4, 2 + 5, 3 ± 6, 4 + 7। 1 + 4 is 5, 2 + 5 is 7, 3 - 6 प्लस माइनस होता है, 3 - 6 is -3 एंड 4 + 7 is 11। इस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिक्स की एडिशन आसानी से कर सकते हैं। हम नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स को स्केलर के साथ। लेट A = aij m × n बी ए मैट्रिक्स एंड K भी ए स्केलर। K कोई भी स्केलर मतलब होता है कांस्टेंट। देन Ka is another matrix which is obtained by multiply each element of A by the scalar K। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, K विद द स्केलर। A मैट्रिक्स आपने लिया हुआ है aij m × n, तो जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, K ऑफ aij m × n। इस तरह से किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम। A मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 4 7 6, तो हम स्केलर 3A, 3 विद द स्केलर एंड A विद द मैट्रिक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 बाहर है, अंदर मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 4 7 6। अब 3 को हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा, पहला एलिमेंट जो आएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 - 4 जा -12, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर भी हमारा 2 × 2 ही रहा। सिर्फ हुआ क्या, जो स्केलर था उसके साथ हमने हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी वो उसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे गिवन मैट्रिक्स A है 6 4 -1 और 3। अगर हमने नेगेटिव ऑफ A निकालना है, नेगेटिव ऑफ A, तो हम माइनस के साथ इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, -6, इसके साथ होगा तो -4। अब इधर आ गई -1 है तो माइनस माइनस क्या होते हैं, +1 और -3। ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, difference of matrix. Let A and B be the two matrix of the same order, then the difference of this matrix A - B is defined as a matrix C। दोनों को माइनस करके जो नया मैट्रिक्स आएगा वो C होगा, that is C of ij। तो C of ij किसके बराबर होगा, A of ij - B of ij। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आपको A दिया हुआ मैट्रिक्स 1 6 4 2 और B मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 1 -5 और 4। अब आपने क्या करना है, A - B फाइंड करना है। तो A - B किस तरह से निकलेगा, A - B। A मैट्रिक्स लिख दो 1 6 4 2 माइनस B मैट्रिक्स लिख दो 6 1 -5 4 1 6 4 2। अब ये माइनस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, माइनस पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इधर प्लस आ जाएगा तो इधर आ जाएगा -6 -1 5 और -4। अब हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इन दोनों का करना है। तो अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे, इनके एलिमेंट्स को प्लस कर लेंगे। तो 1 + -6, उसके बाद है 6 + -1, नेक्स्ट 4 + 5, 2 + -4, 2 + -4। अब इनको प्लस करके क्या आएगा, 1 + -6 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -5, 6 - 1 is 5, 4 + 5 is 9 एंड 2 - 4 is -2।
तो इस तरह से आप डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसमें क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए, तब आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगा। तो A इज इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन, तो B इक्वल्स टू बी आई जी एन क्रॉस पी। अब जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, एक हमारे पास m क्रॉस n दिया हुआ है, दूसरा n क्रॉस p दिया हुआ है, ये n कट जाता है। जो हमारी नई मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर m क्रॉस p होता है। तो देन द प्रोडक्ट ए बी ऑफ मैट्रिक्स ए क्रॉस बी इज मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर, जो हमने अभी बताया m क्रॉस p हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल लेंगे हम। अ मैट्रिक्स 2 1 4 3 और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 4 0 6। अब फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और जो सेकंड मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। हमने आपको बोला था अभी जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये रोज हैं ये कॉलम्स है, जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये इसका नंबर ऑफ रोज है, ये दोनों सेम है, तो मतलब ये और ये कट जाएंगे। अब जो नया मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, तो मतलब उसमें 2 रोज होंगे, 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। अब वो हमें मल्टीप्लाई करके पता चलेगा क्या आता है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू 2 1 4 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 5 4 0 6। इसको ध्यान से समझना है। मैट्रिक्स में सबसे मुश्किल चीज मल्टीप्लीकेशन ही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप ऑर्डर सेम हो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर अलग होने के कारण ये मुश्किल हो जाता है। अब हम इसमें करेंगे क्या, स्टेप ध्यान से चेक करियो। इसका जो फर्स्ट रो होगा वो इसके फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 4 ज़ा 4। 2 को पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। अब 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, फिर 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या आता है। 2 1 से 2 प्लस 4, 2 2 से 4 प्लस 0, 2 5 से 10 प्लस 6, 4 1 से 4 प्लस 12, 4 2 से 8 प्लस 0, 4 5 से 20 प्लस 18। अब इनको प्लस कर लो। 4 प्लस 2 आ गया 6, 4 प्लस 0 आ गया 4, 10 प्लस 6 आ गया 16, 12 प्लस 4 आ गया 16, 8 प्लस 0 इज 8, 20 प्लस 18 इज 38। तो हमने बोला था इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 3 कॉलम्स। तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर जो है वो करेक्ट है और ये आपका प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।